चलिए रुक कर लेते छत्तीसगढ़ की ओर, जहां इस वक्त बड़ी खबर मिल रही रायपुर से, जहां बीजेपी चुनावी तैयारी में जुट गई है। पूर्व विधायक और कई कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए हैं। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों को साधने की कवायद लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही है। बस्तर कोरबा लोकसभा सीट पर भाजपा का खास फोकस है। प्रचार करने के लिए गांव-गांव भाजपा कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं। तो देखिए, जन जन तक जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जो है वो जनता तक पहुंचाई जा रही है। गांव-गांव जाकर भाजपा कार्यकर्ता सभी से संपर्क कर रहे हैं और जो भी कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई हैं, राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई हैं, उन्हें जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जनता से एक मजबूत रिश्ता बनाने का प्रयास किया जा रहा है लोकसभा चुनाव से पहले। और देखिए किस तरह से अब छत्तीसगढ़ की जो 11 लोकसभा सीटें हैं उसे साधने का प्रयास लगातार बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी जो तमाम प्रयास बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं, जिस रणनीति पर बीजेपी इस बार छत्तीसगढ़ में काम कर रही है, कितनी कामयाब होती है ये आने वाला वक्त तय करेगा। तो छत्तीसगढ़ में लगातार बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है चुनावों को लेकर, और इसी के तहत तमाम जो तैयारियां हैं, कार्यक्रम हैं, वो आयोजित किए जा रहे हैं। जनता को लुभाने के लिए तमाम जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही वो उन तक पहुंचाई जा रही है। गांव-गांव तक जो कार्यकर्ता हैं वो तैनात किए गए हैं। 20,000 से ज्यादा कार्यकर्ता गांव पहुंचे हैं और हर कोने में जाकर, छत्तीसगढ़ के हर एक कोने में जाकर कार्यकर्ता जनता से जुड़ाव कर रहे हैं, उन्हें तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ ही जो योजनाएं, इसका फीडबैक भी कहीं ना कहीं लिया जा रहा है कि कितनी योजनाओं का जो लाभ है वो जनता तक पहुंचता है। इसके साथ ही फिर देखने वाली बात होगी इस कार्यक्रम के बाद जो प्रचार किया जा रहा है भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से गांव-गांव जाकर, ऐसे में इसका लाभ कितना पहुंचता है आगामी लोकसभा चुनाव के लिए, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन तमाम रणनीति के तहत बीजेपी आगे बढ़ती नजर आ रही है। और देखिए, विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था, किसी को उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी इस बार छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने कांग्रेस के हर एक मुद्दे को लेकर भुनाया था, उसके बाद बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाई और अब पूरा फोकस 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का है, जिसके चलते तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो गांव-गांव पहुंचकर जनता को जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता नंदलाल ठाकुर की ओर। नंदलाल, जिस तरह से हम देख रहे हैं बीजेपी एक अभियान चला रही है जनता तक संपर्क साधने के लिए, संपर्क बनाने के लिए, लोकसभा चुनाव से पहले जो योजनाएं केंद्र की ओर से चलाई गई हैं, जो योजनाएं जो बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद शुरू की है, उस तक पूरी जानकारी जनता तक पहुंचे, जनता को कितना लाभ पहुंच रहा है उसके बारे में भी जनता से संपर्क किया जा रहा है लगातार। क्या लगता है, क्या ये अभियान कितना कारगर साबित होगा इस रणनीति के तहत? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में बनाई है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर जो है लगातार दौरा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं और जो केंद्र की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लगातार देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में तैयारियां देखने को मिल रही थी और उस टाइम जो है विपक्ष में थी भारतीय जनता पार्टी, और एक एक मुद्दे को, जिस प्रकार आपने कहा, बिल्कुल सभी मुद्दों को भुनाते हुए उन्होंने अपनी सरकार बनाई। और लोकसभा चुनाव में जो 2 सीट जो है बची हुई है, 2019 के चुनाव में देखा गया लोकसभा चुनाव में, तो जो है 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के अभी भी पास है और 2 सीटें बस्तर और कोरबा की बची हुई लोकसभा सीटें, उस पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस है। और लगातार दावे किए जा रहे हैं कि जिस प्रकार से जो पूर्ण बहुमत की सरकार विधानसभा में बनाई है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें इस बार जीतेंगे। इसी विषय को लेकर और बीते दिनों की बात करते हैं तो लगभग पूर्व विधायक समेत हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। कई सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कई जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं और कई कांग्रेसी दिग्गज भी जो है भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। देखा जाएगा कि जिस प्रकार से जो प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजना है
उसको कितना लोगों तक पहुंचाएंगे और क्या लोकसभा की 11 की 11 छत्तीसगढ़ की सीटें जीत पाएंगी, ये देखना खास होगा। और साथ ही साथ देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से लगातार उनके कार्यकर्ता जो है, चाहे वो दीवार लेखन के माध्यम से हो, चाहे वो केंद्र की महतारी वंदन योजना को लेकर हो, चाहे किसानों के लिए लेकर हो, ये सारी योजनाओं को लेकर लगातार प्रदेश भर में जा रहे हैं, सभी लोकसभा सीटों में जा रहे हैं और सभी की तैयारियां लगभग पूरी मानी जा रही है। और जिस प्रकार से दावे कांग्रेस के द्वारा भी किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी भी कहीं पीछे नहीं हट रही है। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में अभी छत्तीसगढ़ आए थे जो राहुल गांधी की यात्रा, उस पर भी काफी जोरों शोरों से कई ऐसे मुद्दे को लेकर उन्होंने भी यात्रा के दौरान उठाए हैं। और देखा जाएगा कि जिस प्रकार से तैयारियां लगभग दोनों पार्टी की चल रही है और जो 2 सीट हैं, क्योंकि मुख्य रूप से अभी कांग्रेस के पास प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बस्तर में बचा हुआ है और कोरबा में है, तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को तैयारी करने की आवश्यकता है। बाकी 9 सीटों पर तो उनके पहले से ही बिल्कुल, बाकी 9 सीटों पर तो पहले ही बीजेपी का कब्जा है। अब देखने वाली बात हो कि इन 2 सीटों पर जो लगातार बीजेपी फोकस कर रही है और सेंध लगाने की तैयारी में है, कितनी कामयाब होती है। गांव चलो अभियान को लेकर ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। बने रहिए नंदलाल, आप हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेंगे।